आज कि अभी समय है। मेरा कोई आज वोट ले ले तो मैं तो वोट ही नहीं गिर सकता। पे जो राजनीति है इसके अंदर लॉन्च हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं? मैं तो पे उस डायरी के एक दो पन्ने ऐसे हों, क्योंकि हमने यहाँ आपके नहीं पार्ट पढ़ा है सब पूरा। एक डायरी आपके पास आई थी कुछ। ये सब ज़्यादा दूर तो मैं नहीं जा रहा, पर आज जहाँ पे प्रोग्राम है उनमें से हासलसर एक गांव है जी। जहाँ पर आज से लगभग हफ्ते भर पहले एक बच्ची अपने घर में सो रही थी, लगभग 19-20 साल की बच्ची, और उसके परिवार के बीच में 2-3 युवक आते हैं। आगे पहले तो उन्हें गला रेत देते हैं, फिर खंजर रोप के और उसे हत्या कर देते हैं। परिवार बीच बचाव करने की कोशिश करता है, हमारे यहाँ की घटनाएं, और उनके सिर में लठ मारे जाते हैं, सिर फाड़ दिए जाते हैं। उससे पहले ही दूल्हा दुल्हन को गोलियों से मार दिया जाता है। उससे पहले हमारे और भी घटनाएं यहाँ हो गई ऐसी। तो अब यहाँ की बात रख दी विधानसभा में जाके, मणिपुर का रोड़ा कर रहे थे। तो इसमें बात ऐसी है साहब कि जब आपके गिरबान में है ना, आप में ही खोट तो अगले में क्या निकालोगे? आप ही घर को तो संभालो पहले। तो आपको जैसे कि उन्होंने आपके पिताजी का मंत्री पद बर्खास्त कर दिया है, उसके बाद से आप ये कि गाड़ा जो होता है राजस्थान का राज्य वाहन भी बोल सकते हो, उस पर यात्रा निकाल रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए सब इसमें मैं बताऊं आपको, मेन चीज़ यही है कि मंत्री पद से बर्खास्त होना कोई मायने वाली बात नहीं, ना हमें इससे कोई फ़र्क पड़ता, ना लोगों को इससे कोई फ़र्क पड़ता। बात ही थी क्यों निकाला था जी। मंत्री पद से हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों निकाला था? क्यों निकाला था कि महिला सम्मान में बोल गए, उनको सिर्फ इतना सा कह दिया। तो पक्ष, जब भी सत्ताधारी जो पार्टी होती है, जो सत्ता का पक्ष होता है, वो कभी भी उस वेल में नहीं आता। विधानसभा का पार्ट होता है वेल, जहाँ पर जो विपक्ष है वो अपनी बातों को रखे और वहाँ पे प्रदर्शन करता है विधानसभा के अंदर। वही सत्ताधारी पार्टी, सत्ता पक्ष अगर उस वेल में आता है और वहाँ हल्ला गुल्ला करता है कि साहब मणिपुर की बात है, मणिपुर की घटना 100% निंदनीय है। जी बिल्कुल है। बीजेपी का भी कोई वो साफ नहीं है जी। इसमें, बीजेपी तो इनसे खराब हो रही है। पर बात यहाँ ये थी कि खुद के घर में खोट है, पड़ोसी में क्या, उसी काम में क्या दिक्कत कर। तो यहाँ पे एक कहावत है जो सबसे ज़्यादा वो लाग रही है कि पगा बढ़ती कुन दिखा डूंगर बढ़ती दिख जाए, यानी कि पहाड़ पर आग लागेड़ी दिख जाए, पगा में आग लागेड़ी कुन दिखा है। याद नहीं आई, नहीं यही बोल देता। जी। तो आपका जो पहलू है वो मैंने रख दिया, और यहाँ पे जो एक लाल डायरी वाला मुद्दा है, वो पूरा मुद्दा क्या है? देखिए वो जो किताब है, वो जो डायरी थी, अगर वो कोई स्टेशनरी पे मिलने वाली लाल कलर की कोरे कागजों वाली डायरी थी, या उसमें ऐसा कुछ अनशंट लिखा था या कुछ भी इलॉजिकल बात लिखी थी, तो क्यों जो 4-5 बार मंत्री इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं, जिनके हाथ में इस पूरे राजस्थान की किस्मत है जी, वो कोई पेन चला दें, शाही के 2 शब्द लिख दें, तो इस राजस्थान की 9 करोड़ जनता की किस्मत तय होती है। जो लोग 40-50 साल से राजनीति कर रहे हैं, वो क्यों उस डायरी के पीछे भागे? मतलब कुछ तो था उस डायरी के अंदर, तो कुछ आप उस डायरी के 1-2 पन्ने ऐसे हों, क्योंकि हमने यहाँ आपके पार्ट पढ़ा है सब पूरा। एक कुछ इंटरव्यू ऐसे देखे हैं जिसमें पता चला है कि आप जब आपके पिताजी यहाँ मौजूद नहीं रहते हैं तो आप ही उसका जो लेखा जोखा वो देखते हैं। तो क्या वो डायरी आपके पास आई थी कुछ? उसका डायरी का लेखा जोखा नहीं देखता था मैं। नहीं, वो डायरी नहीं, आपके पिताजी का जो काम वगैरह होता है, लोगों से संपर्क करना और सब। हाँ, जो पीछे से, तो वो डायरी आपके संपर्क में आई हो? बिल्कुल आई थी। तो आपने कुछ पन्ने तो पढ़े होंगे उसके? हम तो घर पे बैठ के लंबी चर्चाएं होती थी। तो आप 1-2 पन्ना हमारे साथ भी खोल दो। आपके साथ मैं सब बताऊं आपको, लोगों में क्यों जा रहे हैं जी। इसीलिए जा रहे हैं कि इन्होंने एक फॉर्मूला अपना लिया। तो इन्होंने परशुराम जी मदेरना साहब के साथ किया, महिपाल साहब मदेरना साहब के साथ, रामेश्वर जी ढूंढी के साथ किया, जिसके फेट मारी वही पैरों में आके गिर गए। और इसमें हम इनको जवाब देंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है? तो वो डायरी जो आपने तो देख ली, तो अब जनता के सामने आप उसको खोल दो। जनता के सामने और बीच में क्यों जा रहे हैं? तो आप हमारे चैनल के माध्यम से साहब, मैं बताऊं आपको, चाहे किसी का भी मामला हो, चाहे शांति जी धारीवाल का मामला हो, इसमें चाहे महेश जी जोशी का मामला हो, चाहे धर्मेंद्र जी राठौड़ का, उसमें राज्यसभा के चुनाव में कि किस विधायक को कैसे खरीदा, बीजेपी से क्रॉस वोटिंग कैसे कराई, और जब ये होटलों में लंगड़ी सरकार पड़ी थी, जिस टाइम पे हम बिना किसी स्वार्थ के इनका साथ ले रहे थे, उस टाइम पे इन्होंने केस को कैसे सेट किया, सब उसमें से। और जो आपके पिताजी के साथ यहाँ पे जाती हुई थी विधानसभा में, जो कुछ ऐसी वीडियोज भी आ रही है जिसमें दिख रहा है कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, इसके आप एक बेटे होते नाते आपका कैसा महसूस हो रहा है? मैं बताऊँ आपको, कुछ लोग नहीं थे जी, वो 200 जिम्मेदार आदमियों में से सत्ता पक्ष के वो लोग हैं जिन पे राजस्थान की किस्मत रखी है उनके हाथों में।
9 करोड़ लोग उन्हें चुन के भेजते हैं, उनमें से 100 तो राज के हैं, वही तो टूट के पड़े थे। विपक्ष से क्या मतलब डायरी से? विपक्ष नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कुछ लोग हैं वो टूट के पड़े थे विधायक और मंत्री थे उनमें, बुद्धिजीवी लोग, जो इन 9 करोड़ लोगों में से आधे लोगों का 450 विधायक हैं कांग्रेस के पास आज के टाइम पे, तो 4.5 करोड़ लोगों का जो आज के टाइम पे व्यक्तित्व आगे इस विधानसभा में रख रहे हैं, वो बुद्धिजीवी लोग उस डायरी के पीछे भागे थे। पागल थोड़ी हैं। यानी कुछ तो उस डायरी के अंदर ऐसा गुप्त था जो वो सब कुछ ही था। अगर वो डायरी महोदय तक पहुंच जाती, सामने आ जाती, तो उसके बाद राजस्थान की राजनीति, पूरे देश की राजनीति में किस प्रकार से हलचल हो सकती थी? राजस्थान ये बचते ही नहीं, कोई नहीं बचता। नहीं मतलब पूरा सिस्टम दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता। बिल्कुल, दोबारा क्या हो ही जाता, चुनाव ही हो जाते। अब तो 6 महीने लगते हैं वहाँ पे चुनाव होने में। हम तो बात रख रहे थे, हमारी बात रख रहे थे, हम तो बोलते हैं। तो इसका आपको दुख है कि आपके पिताजी उस बात को जहाँ पहुँचाना चाहते थे पहुँचाने में नाकाम रहे? नाकाम क्या रहे साहब, जहाँ पे लोकतंत्र का काम था वहाँ पे राजतंत्र में मंत्री जी अपने जमाने के अंदर SMS के अंदर बॉक्सिंग किया करते थे जी। तो जब दोनों हाथ किसी बॉक्सर के खुले रहें तो 100 आदमियों का मुंह सुझाने में कहीं दिक्कत नहीं आती। लेकिन इसके अंदर दिक्कत वहाँ क्या थी, डायरी को बचाना हमारे मुख्य काम था, उस डायरी को बचाने के चक्कर में हो गया। तो यहाँ पे कुछ मुद्दे ऐसे भी निकल के आ रहे हैं, जैसे कि इतने लोगों के जो सिक्योरिटी है उसके बीच से जाना और वहाँ तक पहुँचना, ये कुछ कहीं ना कहीं गलत बता रहे हैं। कुछ लोग अपने पहलू से बता रहे हैं कि ये चीज़ें गलत हैं। कहाँ पे? बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि जो विधानसभा में वो पहुँचे हैं वहाँ पे अध्यक्ष के सामने कहा नहीं, क्यों नहीं जा सकते? अध्यक्ष महोदय तो इसमें जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, बेंच पे बैठते हैं, तो उनका हेडमास्टर होता है ना, सामने बैठता है, और क्या उनका रोल क्या है, उनको बोलने देना चाहिए था। यानी कि वो लोग, बिल्कुल आपने सही बताया। बात और आप एक बात और मैं बताऊं आपको, अध्यक्ष महोदय के सामने जाने का मेन कारण वहाँ ये था कि हम जब मंत्री थे तो उस समय जो सीट हमारे पास अलॉट थी, हमारे बैठने की जगह निर्धारित होती है सभी मंत्रियों विधायकों की विधानसभा के अंदर, तो वहाँ पर जो बैठने की जगह निर्धारित थी, मंत्री पद से बर्खास्त करने के बाद जब हम डायरी लेके गए वहाँ पे, तो हमें बैठने के लिए जगह नहीं दी गई, बोलने के लिए माइक नहीं दिया। शांति जी धारीवाल बोल रहे थे उस टाइम पे, तो माइक लेके इतना ही तो कहा था कि मुझे बोलने दो जी, बोलने दो। सब मेरे पे घातक हमला। अरे डायरी में यार, डायरी टेबल करनी थी वहाँ। आप सोचिए एक चीज़, आज प्रेस की बात नहीं है, लोगों की बात नहीं है, राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत की बात थी। 5 आदमी, गांव में कुछ हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो 2 पक्षों को बैठा के 5 आदमी डिसाइड करते हैं। वो 200 आदमी है वहाँ पे, तो पूरे राजस्थान को डोमिनेट नहीं कर सकते अपन, उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं 9 करोड़ लोगों का, उनके सामने ये बात रख रहे थे। तो आपने जो डायरी आपके पास थी उसका यहाँ पे कुछ तो प्रिंट आउट निकाला होगा, कॉपी बना ली होंगी, ताकि आपको भी पता इतना बड़ा मुद्दा है तो कोई ऐसे आसानी से तो जाने देगा नहीं। रखूंगा जी, 100% सस्पेंस रखूंगा। और बड़ी एक पूरे राजस्थान में निकलने के बाद में, शेखावाटी में पूरे में निकल, अभी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम चल रहे हैं, पूरे शेखावाटी में निकलने के बाद में इसको पब्लिक की जाएगी। यानी कि अभी जो आपका ये रैली चल रही है, बाहर भी जाएगी राजस्थान से, पूरे राजस्थान में घूमेगी? मैसेज पूरे राजस्थान में पहुँचाएंगे। ये रैली करके पहुंचाएंगे या फिर कोई दूसरा माध्यम आप निकाल रहे हो? हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में चलने का ये तरीका, लोगों के बीच में जाने का और उसके बाद में उनको बताने का, हमारे को लोग नए नहीं है इस मामले में कि हम भाई चुनाव जीतने के बाद आज जा रहे हों लोगों में। चीज़ यहाँ पे ये है कि जब हमें कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाएगी उसके बाद में शेखावाटी में निकलने का प्रोग्राम। पे जो राजनीति है इसके अंदर लॉन्च हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं? मैं तो 18 का नहीं हुआ, तो मतलब कि अभी समय मेरा कोई आज वोट ले ले तो मैं तो वोट ही नहीं गिर सकता।